हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असरगदर या प्रदर। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। बड़ा आएगा तो 10 नंबर में आएगा, छोटा आएगा तो 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा, लेकिन आता ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं। जनरल बात करते हैं एक बार असरगदर या प्रदर की। हम असरगदर या प्रदर होता क्या है? प्रदर वो होता है जिसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेशन होते हैं या अननेचुरल डिस्चार्ज। ठीक है, अननेचुरल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना वेजाइनल रूट से। यह डिस्चार्ज दो तरह से होता है। एक तो होता है वाइट डिस्चार्ज, जिसे बोलते हैं ल्यूकोरिया या फिर श्वेत प्रदर। ठीक है, दूसरा होता है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, यानी कि ब्लीडिंग डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिस्चार्ज होना। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर वेजाइनल रूट से। तो अगर ब्लड का ज़्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम रक्त प्रदर, या फिर इसी को बोलते हैं हम असरगदर, या फिर इसी के लिए नाम आता है प्रदर। ठीक है, तो देखते हैं। स्त्री के योनि मार्ग से बाहर आने वाला अप्राकृतिक स्राव क्या कहलाता है? प्रदर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर। श्वेत प्रदर जो होता है वो होता कब है कि किसी भी तरह से कोई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, यानी कोई संक्रमण है या किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे फाउल स्मेल के साथ में, यानी कि दुर्गंध के साथ में क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, या फिर क्या होगी? बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। तो उसे बोलते हैं श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया। ठीक है, रक्त प्रदर जनन पथ से होने वाला रक्त का अप्राकृतिक स्राव, यानी अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? रक्त प्रदर कहलाता है। अब एक बार असरगदर या प्रदर की डेफिनेशन देखते हैं कि ऋतुकाल में, यानी कि फीमेल के अंदर ऋतुकाल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है, या तो इसी ड्यूरेशन के अंदर, या फिर ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में, यानी कि 28 डेज का साइकिल होता है। इससे पहले ही 15 डेज हुए हैं, अभी पीरियड गए हुए हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी कंप्लीट मतलब कि पूरा हुए 15 दिन ही हुए हैं, यानी कि 15 दिन हुए हैं। 15 दिन 28 दिन होने से पहले ही 15 दिन ही हुए हैं, दोबारा से मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया उसके। ठीक है, तो वो होता है ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में। या फिर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी चाहिए थी 3 से 5 दिन तक, मैक्सिमम 7 दिन तक होनी चाहिए थी, लेकिन उस फीमेल पेशेंट के 9 से लेकर 10 दिन हो गए हैं और लगातार ब्लीडिंग हो रही है उसके, तो वो होता है ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में। या फिर जनरली अगर हम देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो अमाउंट होता है ब्लीडिंग का, ठीक है, अमाउंट जो होता है, मेंस्ट्रुअल अमाउंट जो होता है वो 20 से 80 ml नॉर्मल अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट में ही ब्लीडिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर यह डिस्चार्ज 80 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं असरगदर। और भी नाम है इसके, ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल टर्म ओन भी होती है, लेकिन 80 ml से ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होना असरगदर में आता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं। ऋतुकाल में या ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में क्या होना? अत्यधिक मात्रा में आर्तव की प्रवृत्ति होना क्या कहलाता है? असरगदर कहते हैं इसी को हम प्रदर कहते हैं, इसी को हम रक्त योनि कहते हैं। रजः प्रदीर्यते यस्माद् प्रदरस्तेन सस्मृत है, यानी कि रज का प्रदीरण होना। प्रदीरण का मतलब ये होता है स्राव होना, मात्रा में अत्यधिक मात्रा में स्राव होना क्या कहलाता है? प्रदीरण कहलाता है। तो रजः प्रदीर्यते यानी कि रज का स्राव होना अत्यधिक मात्रा में क्या कहलाता है? असरगदर कहलाता है। उसके बाद इस असरगदर के कारण देखते हैं। आर्तव जो होता है हमारा कौन से महाभूत से युक्त होता है? आग्नेय महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। किसके अंदर? आर्तव के अंदर। ठीक है, और आग्नेय महाभूत की प्रधानता होती है। हमारा पित्त दोष जो होता है वो क्या होता है? आग्नेय गुणों से युक्त होता है। तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से क्या होगा? आर्तव बढ़ेगा। ठीक है, तो पित्तवर्धक आहार विहार करना, अत्यधिक मात्रा में आहार विहार का सेवन करना इसका एक कारण हुआ। तो वही है कि सबसे पहले इसके अंदर जब कारण की बात करते हैं तो आहारजन्य कारण में आता है कि लवण, अम्ल, गुरु,
कटु, विदाही, दधि, मस्तु, सूरा का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, क्योंकि ये उष्ण होते हैं और क्या होते हैं, पित्तवर्धक होते हैं। और पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा, पित्त दोष बढ़ता है। तो पित्त के समान ही हमारा आर्तव पित्त के समान गुणों से युक्त होता है। तो पित्त दोष के गुणों से युक्त होने के कारण आर्तव भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा, और आर्तव अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा तो उसका वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी, तो वो अश्रद्धर हो जाता है। क्लियर। दूसरा निदान होता है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स जैसे कि वृद्ध आहार का सेवन कर रही है, ठीक है, वृद्ध अशन का सेवन कर रही है, अध्यशन कर रही है कोई फीमेल, जैसे पहला खाना पचा नहीं, दूसरा पहले से फिर से खा लिया, अजीर्ण में भोजन करने के कारण भी ये देखने को मिलता है। विहारजन्य कारणों में आता है कि अत्यधिक यान की ट्रेवल आदि ज़्यादा करना, अत्यधिक मैथुन करना, अत्यधिक अध्वगमन करना, मार्ग गमन करना, अत्यधिक शोक होने के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, अत्यधिक दिवास्वप्न करना। मानसिक कारणों में आता है स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, डिप्रेशन, इन सब के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, अश्रद्धर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं संप्राप्ति की। पहले मैं बात करती हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक कोई फीमेल पेशेंट थी, उसने इन सब निदान का क्या किया, सेवन किया। इन सब निदान का सेवन करने के कारण क्या हुआ कि वात क्या हो गई, वो प्रकोपित हो गई, और प्रकोप होके उसने क्या क्या किया, वो कहाँ गई, वो गर्भाशय की शिराओं में चली गई। जो गर्भाशय की जो शिराएं होती हैं उनमें वो चली गई, और वहाँ जाकर, इसमें ऑलरेडी ब्लीडिंग थी, ब्लड था, उसमें जाकर उसने गर्भाशय की शिराओं में जाकर क्या किया, ब्लड के अमाउंट को बढ़ा दिया या ब्लड के लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है, ब्लड का अमाउंट या ब्लड का प्रमाण, रक्त का प्रमाण क्या किया, वहाँ पे बढ़ गया। और यहाँ पर अगर रक्त का प्रमाण बढ़ा है, तो अगर गर्भाशय की शिराओं में रक्त का प्रमाण बढ़ गया है, तो ये प्रमाण कहाँ बढ़ेगा, रजोवाही शिराओं में। जो शिराएं रज का वहन करती है, आर्तव का वहन करती है, उन शिराओं में क्या करेगा, ये रक्त का प्रमाण बढ़ेगा, ठीक है, रक्त के प्रमाण को बढ़ा देगी, और रक्त क्या करेगा, अपने प्रमाण में बढ़ जाएगा, और रक्त अपने प्रमाण में बढ़ेगा तो ये आर्तव कहाँ जाएगा, फिर ये वेजाइनल रूट से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये होता है अश्रद्धर। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है नोट्स में। उपरोक्त निदान के सेवन से वात का प्रकोप होता है, ठीक है, हुआ, जिसके कारण गर्भाशयगत शिराओं में क्या हुआ, रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है, और यह रक्त का प्रमाण बढ़ा हुआ रक्त रजोवाही शिराओं में जाएगा और रक्त के प्रमाण को और बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ पे पहले भी तो रक्त मौजूद होगा। जो हर मास जो होने वाला था, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने वाली थी, वो पहले से मौजूद थी, और वहाँ पे और आ गया ब्लड, और अधिक बढ़ गया। यहाँ पे पहले से ब्लड मौजूद था और एक्स्ट्रा और आ गया, तो क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण योनि से मार्ग से रक्त का प्रवाह क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लीडिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो अश्रद्धर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसकी संप्राप्ति। उसके बाद पढ़ते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो रक्त की अति प्रवृत्ति, सीधी सी बात है, अश्रद्धर है तो ये मेन सिम्टम तो ये होगा ही होगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी यह ऋतुकाल में भी हो सकता है और ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में भी हो सकता है, ये मैं बता चुकी हूँ। जनरल वीकनेस, अगर ब्लड ज़्यादा लॉस होगा तो क्या होगी, पूरी बॉडी में जनरल वीकनेस होती है, पेन होगा, और क्या होगी, वात के प्रकोप के कारण हो रहा है। और अगर अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, पेल्विक रीजन में, अधोवंक्षण प्रदेश में क्या होगी, दाह देखने को मिलती है। और शोणी और पृष्ठ और रक्त यानी कि पेल्विक रीजन के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेन, क्योंकि वात क्या हुई है, वहाँ पे प्रकोपित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद पढ़ते हैं इसके भेद। अश्रद्धर 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से। पहला होता है वातज अश्रद्धर। अब अश्रद्धर के अंदर जो भेद है, इनके लक्षण बताए गए हैं। एक तो इनके लक्षण जो आएंगे वो स्राव पर, यानी कि वेजाइनल रूट से होने वाला स्राव जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा देखने को मिलेगा, और इसका इन सब के कारण अपनी बॉडी पर जनरल लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, जनरल सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे वो। तो सबसे पहले स्राव अगर देखते हैं वातज अश्रद्धर के अंदर, तो वात दोष के कारण जो डिस्चार्ज होता है वो फेनिल होगा। सारे वात वाले लक्षण आएंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, रटने वाला क्या है वो मैं बता दूंगी। फेनिल होगा, तनु होगा, रुक्ष होगा, श्याव होगा, अरुण होगा, ठीक है। और किंशोदक के समान
क्या होता है, श्राव होता है। तो वातज के अंदर, वातज अस्त्रदर में इम्पोर्टेंट है किंशोदक प्रतिकाशन स्राव देखने को मिलता है, यानी हल्का सा ब्लैकिश सा स्राव देखने को मिलता है, और निरुजा और रुजा के साथ में होगा। ये जो स्राव होता है वो या तो रुजा के साथ में होगा या बिना रुजा के साथ में होगा। ठीक है। सार्वदेहिक लक्षण की बात करते हैं तो कटिवंक्षण प्रदेश, हृदय प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, पृष्ठ में, श्रोणी में, योनि में, इन सब में क्या होगी, वेदना होगी, क्योंकि वेदना करना वात का लक्षण है। ठीक है। दूसरा आता है पित्तज अस्त्रदर। पित्तज अस्त्रदर की बात करते हैं तो स्राव के अंदर सारे वो पित्त वाले लक्षण आएंगे, जैसे कि पीत, नील, ये सब आते हैं ना, तो वो पीत, नील, उष्ण, असित, मुहुर स्राव, यानी बार बार स्राव आता है, और नितांत रक्त का स्राव आता है, ओनली ब्लड का स्राव आता है, ओनली ब्लीडिंग होती है। ठीक है। तो प्योर ब्लीडिंग यानी कि नितांत रक्त का स्राव देखने को मिलता है। सार्वदेहिक लक्षणों में वही सेम पित्त वाले लक्षण चलेंगे, जैसे कि दाह होगी, राग होगी, तृष्णा होगी, मोह होगा, ज्वर होगा, भ्रम होगा, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कफज अस्त्रदर की। कफज अस्त्रदर के अंदर के स्राव की बात करते हैं तो स्राव जो देखने के बाद सारे कफ के लक्षण आएंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सारे सेम वही चलेंगे। जैसे पिच्छिल कफ का है, कहीं नहीं जाएगा कफ को छोड़ के, पांडु कहीं नहीं जाएगा, इसी का है, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, कफ के समान स्राव होगा, गाढ़ा होगा, मंद रुजा के साथ में होगा, कंडू के साथ में होगा। ठीक है। और गैरी कोदक के समान क्या होगा, स्राव होगा। तो गैरी कोदम प्रतिकाशम स्राव किस में देखने को मिलता है, कफज अस्त्रदर में मिलता है। तो मेनली अगर इनमें बात करते हैं तो वो सारे कफ वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। सार्वदेहिक लक्षण की बात करते हैं तो छर्दी मिलेगी, कफ का ही है, अरुचि, हृलास, श्वास, कास, ये सब देखने को मिलता है। तो इस पूरे के अंदर अगर पीजी लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीजी में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक बार के लिए वैसे बता रही हूँ, तो सिर्फ यहीं से आता है कि वातज अस्त्रदर के अंदर तो किंशोदक के समान स्राव मिलता है, पित्तज में नितांत रक्त स्राव मिलता है, कफज में गहरी कोदक के समान स्राव मिलता है। ठीक है। ये पीजी लेवल बताया मैंने, वैसे आप पूरा लिख के आना। ठीक है। एग्जाम में पूरा लिख के आना, 10 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर कहते हैं सन्निपातज अस्त्रदर की बात। सन्निपातज अस्त्रदर के अंदर जो स्राव होता है वो सारे तीनों वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों से युक्त मिलता है। जैसे दुर्गंध भी होगी, पिच्छल भी होगी, वसा, मेद, सर्पी, मज्जा, इन सब के समान स्राव मिलता है। और सार्वदेहिक लक्षण में तृष्णा भी होगी, दाह भी होगा, ज्वर भी होगा, कंडू भी होगी, पेन भी होगा, वेदना भी होगी, रुजा भी होगी, सब लिख देना। जो तीनों दोषों के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे लिख देना। साध्यता असाध्यता की बात करते हैं तो असाध्य होता है सन्निपातज वाला, बाकी जो होते हैं वात, पित्त, कफ, सिंगल दोष वाले जो होते हैं वो साध्य होते हैं। उपद्रव, अब सीधी सी बात है, अगर उपद्रव की बात करते हैं तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो क्या होती है, दुर्बलता आती है, और क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलता। और अगर एनीमिया होगा तो क्या होगी, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के शरीर में अगर ब्लड का लेवल कम होता है तो उससे क्या होती है, तंद्रा होती है। तो वही है, तंद्रा है, पांडु है, दुर्बलता है, और क्या होगी, उसे भ्रम आएगा, मूर्छा आ जाएगी, तम होगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाएगा अगर ब्लड कम हो जाएगा बॉडी से। तो तृष्णा होगी, दाह होगा, प्रलाप होगा, सारे यही लक्षण देखने को मिलते हैं। चिकित्सा सूत्र अब करते हैं इसकी चिकित्सा। रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पित्त ही तो बढ़ा हुआ है। तो रक्त और पित्त को कम करने वाली, रक्त और पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा करते हैं। और सर्ववात हर चिकित्सा करते हैं, क्योंकि वात ही क्या हुई थी, प्रकुपित हुई थी। तो वात को शमन करने वाली, रक्त पित्त को शमन करने वाली चिकित्सा करते हैं। योनि व्यापद के समान चिकित्सा करते हैं। रक्त अतिसार, रक्तातिसार, रक्तार्श, रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करते हैं। आचार्यों ने इसे बस्ती साध्य व्याधि बताया है। ठीक है। बेस्ट चिकित्सा होती है अस्त्रदर में बस्ती, उत्तर बस्ती। ठीक है। सामान्य चिकित्सा की बात करते हैं तो दो तरह से हम औषधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो बाह्य प्रयोग करते हैं औषधियों का, एक करते हैं हम आभ्यंतर प्रयोग। बाह्य प्रयोग के अंदर हम ये मान लो कि नस्य है, अभ्यंग करवा दिया, पिचू रख दिया, प्रक्षालन करवा दिया, ठीक है, बस्ती दे दी, ये सब आते हैं। और आभ्यंतर प्रयोग के अंदर अवले है, घृत है, वटी है, इनका मुख्य मार्ग के द्वारा सेवन करवाया जाता है। तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधि के अंदर पहला आता है शतपुष्पा तेल का नस्य देना और अभ्यंग करवाना। ठीक है। और दूसरा आता है व्याघ्र नखी की मूल को स्त्री की कमर पर बांधना, ये प्रभाव से कार्य करती है। और बस्ती रासनादी
आस्थापन बस्ती दी जाती है। रासना क्या होती है, वात राणा में बेस्ट होती है और हमें क्या करना है, वात शमन की क्रिया करनी है, तो वात को शमन करने के लिए रासना की आस्थापन बस्ती दी जाती है। शीतल वस्ती दी जाती है, चंदन की शीतल वस्ती दी जाती है पित्त का शमन के लिए। मधुक आदि अनुवासन यानी मुलेठी की अनुवासन वस्ती दी जाती है। आभ्यंतर प्रयोगार्थ औषध, ठीक है। आभ्यंतर प्रयोग में जैसे कि क्वाथ दे दिया हमने उसे, तो क्वाथ हम न्युग्रोधादि क्वाथ क्या करता है, न्युग्रोध क्या होता है, स्तंभक प्रॉपर्टी का होता है, यानी स्तंभन करता है। धात की क्या करती है, स्तंभन करती है। दार्व्यादि क्वाथ ये सब दे दिया, तो ये सब स्तंभन प्रॉपर्टी वाले होते हैं, कषाय द्रव्य होते हैं। फिर आता है कलक या चूर्ण। कलक और चूर्ण की बात करते हैं तो तंडुलक की जो मूल होती है उसको मधु के साथ सेवन करवाया जाता है, या फिर रसांजन या लाक्षा को बकरी के दूध के साथ सेवन करवाना, या फिर नागर के चूर्ण को तंडुलक से पान करवाना। इनमें से एक या दो आप याद कर लेना, ठीक है, सारे ना हो तो। शीर के अंदर जनरल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि अशोक स्तंभन करने वाला होता है, कषाय द्रव्य होता है, तो उसके क्वाथ को क्या कर दिया, शीर से सिद्ध करके दे दिया। सारे कषाय द्रव्य चलेंगे, जैसे न्युग्रोध है, धात की है, अशोक है, ये सब। अवले के अंदर जीरकावले है और कुष्मांडवले है, ठीक है। और घृत के अंदर वृहत शतावरी घृत है। जनरली योनि रोगों के अंदर और स्त्री रोगों में हम यही देते हैं, शतावरी घृत है, फल घृत है, वृहत शतावरी आदि घृत है, यही सब हमें देना होता है, ठीक है। जितने भी स्त्री रोग होते हैं उनमें यही देते हैं, जैसे वृहत शतावरी घृत है, फल घृत है, शालमली घृत है, शतावरी घृत है। और तेल की अगर बात करते हैं तो शतावरी तेल जो होता है वो देते हैं, बल्य होता है, और शतपुष्पा तेल देते हैं, ठीक है। रस के अंदर बोल परपटी दी जाती है। अब क्या कंटेंट है क्या नहीं है ये हम आगे चैप्टर है आपका उसमें पढ़ेंगे। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया गया है, तो कंटेंट भी है, रोगाधिकार भी है। मेनली बोल परपट्टी का जो रोगाधिकार होता है वो प्रदर रोगी होता है। गुटिका के अंदर चंद्रप्रभा वटी दी जाती है। कल्प में जैसे है लशुन कल्प है, शतपुष्पा कल्प है, शतावरी कल्प है, ये सब हमें प्रदर रोगों में देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका असरक्त एमेनोरिया, ये करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।